फनफनी बिल्ला। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां सभी प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा एक शक्तिशाली शेर था जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। लेकिन धीरे धीरे वह एक क्रूर और आदमखोर शेर में बदल गया। वह अब सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि जंगल में आने वाले यात्रियों और ग्रामीणों को भी अपना भोजन बनाने लगा। इससे पूरे जंगल में भय और आतंक का माहौल बन गया था। ये जंगल का राजा शेर तो बड़ा आदमखोर है। पहले जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार किया करता था, लेकिन अब तो ग्रामीण लोगों का भी शिकार करने लग गया है। पर अपने को क्या, अपने को तो मुफ्त की दावत मिल रही है, मजे उठाऊंगा पूरे के पूरे। शेर के अत्याचार से सभी जानवर भयभीत थे। कोई भी जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने की हिम्मत नहीं करता था। पक्षी भी पेड़ों की ऊंचाई पर जाकर छिप जाते थे। हिरण, खरगोश और अन्य छोटे जानवर दिन में भी अपनी मांदों से बाहर निकलने से डरते थे। धीरे धीरे जंगल के चारों ओर के गांवों में भी उसकी दहशत फैल गई थी। क्या हुआ बचवा, इतना भागे भागे क्यों आ रहा है? क्या बात है? मुझे तेरे चेहरे पे एक चिंता दिखाई दे रही है। बोल क्या हुआ? अरे चाचा, जंगल में गए थे रामू और मैं कुछ लकड़ियां काटने के लिए। लेकिन चाचा, तभी एक अचानक से एक बड़ा खूंखार शेर आ गया और उसने रामू को जान से मार दिया। चाचा, जान से मार दिया। कैसे तैसे मैंने चाचा अपनी जान बचाई और वहां से मैं भाग गया। चाचा, चाचा, वो आदमखोर शेर सबको मार डालेगा, सबको मार डालेगा। आज के बाद कोई भी जंगल में नहीं जाएगा, क्योंकि इस शेर का आतंक दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई अपना और अपने परिवार का ख्याल रखेगा। जंगल के जानवरों ने कई बार मिलकर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत के आगे वे सब असहाय थे। हर कोई यह सोचने में लगा था कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह आकार में तो छोटा था, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। उसने ठान लिया कि वह किसी न किसी तरह इस आदमखोर शेर से जंगल को मुक्त कराएगा। दिन पे दिन ये शेर तो आदमखोर बनता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन ये शेर सभी जानवरों को मार डालेगा। इस आदमखोर शेर की वजह से ये जंगल सुनसान हो जाएगा। और ये शेर इतना आदमखोर हो चुका है कि ग्रामीण लोगों पर भी हमला कर रहा है। बेरहम तरीके से ग्रामीण लोगों का भी शिकार कर रहा है। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, पर मैं तो पिद्दी सा हूँ, आखिर में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन हाथी भी तो शेर से काफी बलवान और बड़ा है, वो भी शेर से डरता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पिद्दी होने का कुछ तो फायदा होगा। अरे हाँ, अभी एक आइडिया आया मेरे दिमाग में। अब मजा चखाऊंगा इस शेर को तो मैं। एक रात जब शेर अपने गुफा में सो रहा था, चूहे ने उसके पास जाकर धीरे धीरे उसकी पूंछ कुतरनी शुरू कर दी। शेर की नींद हल्की थी, लेकिन उसे इस छोटी सी हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन चूहे ने फिर यही किया। धीरे धीरे चूहे ने शेर के पंजों और कानों के बाल भी कुतरने शुरू कर दिए। शेर को यह महसूस तो होता था, लेकिन वह इसे कोई बड़ा खतरा नहीं समझता था। कुछ दिनों बाद शेर को हल्की खुजली और दर्द महसूस होने लगा। उसने सोचा कि यह कोई छोटी समस्या है और जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन कुछ और दिन बीतने के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर जख्म बढ़ने लगे और उसमें दर्द बढ़ने लगा। अब वह पहले की तरह तेज और फुर्तीला नहीं रहा। वह शिकार करने में कमजोर महसूस करने लगा। जब वह किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश करता तो दर्द के कारण ज्यादा दौड़ नहीं पाता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों ने देखा कि शेर अब उतना ताकतवर नहीं रहा।
एक दिन चूहे ने सोचा कि अब समय आ गया है कि शेर को पूरी तरह से हरा दिया जाए। मैंने शेर की पूंछों को कुतरकर, पीठों को कुतरकर और कान, बाल और मुंह को कुतरकर शेर को पूरी तरह से घायल कर दिया है। शेर को पता भी नहीं चला। ये छोटा सा जख्म एक न एक दिन बहुत बड़ा दर्द देगा उसको। बहुत मचा लिया इस शेर ने अपना आतंक इस जंगल में। शेर अब एकदम कमजोर हो चुका है। यही सही समय है। मुझे जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को इकट्ठा करना होगा और उनको बताना होगा कि शेर अब एकदम कमजोर है। यही सही समय है शेर पर हमला कर कर शेर को जान से मारने के लिए। अगर हमने ये मौका गवा दिया तो ये शेर और भी खूंखार हो जाएगा। मुझे जल्दी से जंगल में रहने वाले जानवरों को इकट्ठा कर कर शेर की गुफा में जाकर शेर पर हमला करना चाहिए। उसने जंगल के अन्य जानवरों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि शेर अब कमजोर हो चुका है। सभी जानवरों ने मिलकर शेर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। जब शेर अपने गुफा में आराम कर रहा था, तभी हाथी, भालू, हिरण, बंदर और कई छोटे जानवर उसके पास पहुंचे। हाथी ने अपनी सूंड से शेर को उठाकर दूर फेंक दिया। भालू ने उसे अपने ताकतवर पंजों से दबाया और बंदरों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। कमजोर और घायल शेर अब खुद को बचाने में असमर्थ था। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह दूर तक नहीं जा सका और वहीं फंसकर दम तोड़ दिया। शेर के मरते ही पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी जानवरों ने चूहे की चतुराई और बहादुरी की सराहना की। उन्होंने उसे जंगल का नायक मान लिया। अब जंगल में पहले की तरह शांति और सुख लौट आया। इस प्रकार एक छोटे से चूहे ने अपनी बुद्धिमानी से एक आदमखोर और शक्तिशाली शेर को परास्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बल से अधिक बुद्धि का महत्व होता है और जब मिलकर कोई कार्य किया जाए तो बड़े से बड़ा संकट भी टल सकता है। बुद्धिमत्ता और संयम से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। शक्तिशाली होने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करें। एकता में शक्ति होती है। अगर सभी मिलकर प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है।